पास्टर्स टूल किट में आपका फिर से स्वागत है। यह वह चैनल है जहां हम आपको वे व्यवहारिक कौशलताएं और बाइबल की समझ देते हैं जिससे आप अपनी सेवकाई की दौड़ को मजबूती से पूरा कर सकें। आज हम किसी गुप्त आहार या ऐसे किसी चमत्कारी व्यायाम के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपको सिर्फ 3 मिनट में सेहतमंद बना देगा। हम यहाँ कोई खोखला प्रचार करने नहीं आए हैं, ना ही हमें सिक्स पैक बनाने का कोई शॉर्टकट पता है। सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र ये बहुत बड़े विषय हैं जिनके अपने विशेषज्ञ हैं, लेकिन हम इसकी शुरुआत आपकी प्रेरणा से करना चाहते हैं। जब हम अपने इस जीवन की तुलना अनंत काल से करते हैं तो याकूब 4 अध्याय उसका 14 पद ये कहता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़े देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। याकूब यहाँ वही बात कर रहा है जो उसने हजारों साल पहले दाऊद ने भजन संहिता उसके 39 के 5 में कहा था। हे यहोवा, तूने मुझे बस एक क्षणिक जीवन दिया है, तेरे लिए मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हर किसी का जीवन एक बादल सा है, कोई भी सदा नहीं जीता। पृथ्वी पर हमारा समय बहुत कम है। यही वह मौका है जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसका फल अनंत काल तक रहेगा। आइए हम अपने शरीर के प्रति लापरवाह होकर इन अनमोल वर्षों को बर्बाद न करें। हमारे मसीही समाज में अक्सर यीशु के लिए जलकर भस्म हो जाने के लिए बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज करना आत्मिकता नहीं बल्कि ये एक बुरा भंडारीपन है। हम सब जानते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 19 से 20 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको एक बड़ी कीमत देकर खरीदा गया है। किसी ऐसी बीमारी को अपनी सेवकाई मत छीनने दीजिए जिसे रोका जा सकता है। एक बात जो बार बार हम दोहराते हैं वो ये है कि आप अपनी सेवकाई में सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं जहां तक आपका शरीर आपका साथ देगा। यह सुनने में साधारण और साफ बात लगती है, लेकिन यह बहुत गहरी है। एक आत्मिक पिता होने के नाते आपके लोग आपकी मौजूदगी पर भरोसा करते हैं। अगर पिता बीमार हो जाए तो पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। ये बड़ा दुखद और विरोधाभास है कि जैसे जैसे आपका प्रभाव बढ़ता है और आपकी बुद्धि और मजबूत होती है और तजुर्बा परिपक्व होता है, ठीक उसी समय आपका शरीर और उसकी क्षमता कम होने लगती है, जबकि आप अपने सेवकाई के सबसे प्रभावशाली दौर में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें अपनी मृत्यु और बुढ़ापा का एहसास होने लगता है। 20 या 25 साल की उम्र में हम शायद ही कभी बूढ़े होने या मरने की हकीकत के बारे में सोचते हैं, लेकिन 45 या 55 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह सोच बदलते जाती है। यह एक बड़ी त्रासदी है कि एक अगुवे का दिमाग तो बहुत तेज और अनुभवी हो जाता है, लेकिन उसका शरीर अब इस काबिल नहीं रह पाता है कि वह यात्रा कर सके या मंच पर खड़ा होकर प्रचार कर सके। इसलिए बेहतर यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके ऐसी आदतें डालें जो लंबे समय तक आपके शरीर का साथ दे सके। सीधे शब्दों में कहें तो तंदुरुस्त होने के लिए किसी हार्ट अटैक या लकवे के झटके का इंतज़ार मत करिए। आज ही से शुरुआत करें, चाहे वो अपने मोहल्ले में सिर्फ 15 मिनट की सैर क्यों ना हो। धीरे धीरे इसे 30 मिनट और फिर इसे 60 मिनट तक ले जाएं। पैदल चलना सबसे बेहतरीन व्यायामों में से एक है। ये दौड़ने के मुकाबले आपके घुटने और कूल्हों के लिए ज़्यादा सुरक्षित है, और इसके लिए आपको साइकिल चलाने जैसे किसी खास सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हर इंसान अलग होता है, इसलिए हम यहाँ आपको कोई कसरत का नुस्खा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप खुद सोचें कि आप अपने जीवन शैली में ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन भर निभा सकें। कुछ लोगों को तैराकी पसंद होती है और उम्रदराज लोगों के लिए तो ये और भी अच्छा है क्योंकि यह जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कुछ को साइकिल चलाना पसंद होता है,
खेल कूद भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कसरत को दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर मत होने दीजिए। हो सकता है कि जवानी में आपको क्रिकेट बहुत पसंद रहा होगा, लेकिन आज के समय में क्या ये मुमकिन है कि आप रोज़ाना 22 खिलाड़ियों को इकट्ठा करके आप उनके साथ खेल सकें और अपनी कसरत पर ध्यान रख सकें? क्रिकेट भी खेलिए, लेकिन अपनी सेहत के लिए कोई ऐसे तरीका निकालिए जो दूसरों के खाली समय का मोहताज ना हो। एक काम कीजिए, उन सभी रुकावटों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको रोज़ कसरत करने से रोकती है। खुद से ईमानदार रहें, उन बहानों को लिखें और फिर एक-एक करके उन्हें दूर करने का रास्ता निकालें। मैं एक अगुवे को जानता हूँ जिनके पास 3 मुख्य रुकावटें थी। पहला, वो बहुत ही गर्म और उमस वाली जगह पर रहते थे। दूसरा, उन्हें लंबी कसरत करना बहुत जल्दी उबाऊ लगता था। और तीसरा, उनके पास रोज़ाना कसरत करने के लिए अच्छे जूते नहीं थे। एक-एक करके उन्होंने अपने हर समस्या का हल निकाला। गर्मी और उमस से निपटने के लिए वे अपने पास ठंडा पानी की एक इंसुलेटेड, मतलब तापमान बनाए रखने वाला बोतल रखते थे, जिसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिला होता था जो उन्हें स्फूर्ति देता था। वह अपने मोहल्ले के चक्कर लगाते थे और हर 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करते थे। वो रुकते थे, फिर ठंडा पानी पीते थे और फिर आगे चलकर फिर से उस चक्कर को लगाते थे। इस तरह उन्हें गर्मी और पानी की कमी की समस्या को काबू में कर लिया। हर चक्कर के अंत में उनके लिए एक छोटा सा इनाम, जो कि ठंडा पानी, तैयार रहता था। अब बोर होने से, उबाऊ होने से बचने के लिए उन्होंने अपने फ़ोन में ऑडियो बुक सुनने का तरीका निकाला, ताकि कसरत के दौरान उनका मन लगा रहे। वे अब औसत हर हफ्ते में एक पूरी किताब सुन लेते हैं। कभी-कभी वह बाइबल सुनते हैं, फ़ोन पर ज़रूरी बात करते हैं या बस शांति से मनन और प्रार्थना करते हैं। इस तरह उबने का बहाना भी खत्म हो गया और जूतों के लिए उन्होंने ये समझा कि अच्छे जूते पर थोड़ा पैसा खर्च करना बाद में अस्पताल के बड़े बिल भरने से तो कहीं बेहतर है। उन्होंने अपने सभी बहानों को जड़ से ख़त्म कर दिया और अब वह हर हफ्ते 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पिछले कुछ सालों से चलने की इस आदत ने ना केवल उनकी उम्र बढ़ाई है, बल्कि बुढ़ापे में भी उनके चलने फिरने की ताकत को मजबूत बनाए रखा है। सेहत बहुत कीमती है। ये बात उम्रदराज लोगों को तो साफ समझ आती है, लेकिन युवाओं के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने बहानों को पहचानने में खुद के साथ ईमानदार रहें और उन्हें ख़त्म करने के लिए सख्त कदम उठाएं। साथ ही 40 की उम्र के आसपास पुरुषों की मांसपेशियों और खासकर शरीर के ऊपरी हिस्सों की ताकत कम हो जाती है, जब तक कि वे इसे बनाए रखने के लिए मेहनत ना करें। आपको किसी महंगे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पारंपरिक दंड बैठक ही आपको मजबूत रखने के लिए काफ़ी है। अगर हो सके तो इसमें कुछ बीम जोड़ें और 1 मिनट के लिए प्लैंक की स्थिति में रुकें। इसका असली मकसद उस भीतरी ताकत को बनाए रखना है, ताकि 60 की उम्र में आप बिस्तर पर ना पड़ जाएं। इसे 50 की तुलना में 30 की उम्र में शुरू करना ज़्यादा आसान है, लेकिन शुरुआत करने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। अगर शरीर की फालतू चर्बी कम करनी हो, तो अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें 80% योगदान खान-पान का है और 20% व्यायाम का होता है। खान-पान की आदतों पर गौर करना भी ज़रूरी है। अक्सर हम कार्ब पर कार्ब, मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन खाते हैं। जैसे आलू मटर के साथ चावल और रोटी दोनों खाते हैं। समोसे और वड़ा पाव जैसी भारी स्टार्च वाले भोजन को हम हल्का नाश्ता मान लेते हैं। एक और बड़ी चुनौती है मीटिंग में होने वाले अधिक चीनी वाले चाय और बिस्किट से। ये शरीर में शुगर की मात्रा को अचानक बढ़ा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शारीरिक मेहनत वाले काम की तुलना में दफ्तरों में बैठने वाले जीवन शैली के लिए खान पान में बदलाव करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली खेतों में मेहनत करने वाली थी, जबकि वर्तमान जीवन शैली अक्सर कार्यालयों में और कारों में सीमित हो गई है।
निष्क्रिय जीवन शैली के साथ भारी मात्रा में चावल और रोटी का सेवन शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बढ़ता हुआ पेट एक संकेत हो सकता है कि शरीर को बेहतर देखभाल की आवश्यकता है। 80 या 90 के दशक में यह धारणा कि सिर्फ चर्बी खाने से मोटापा आता है, अब कई शोध, कई रिसर्च में बदलती हुई नजर आती है। अधिक चीनी और रिफाइंड कार्ब्स का अधिक सेवन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन विषयों पर विस्तृत जानकारी लेना और विशेषज्ञों से सलाह लेना उचित रहता है। सीधा सा नियम है, हमें असली खाना खाने के प्रति बहुत सचेत होना होगा। ऐसी चीज़ें जिनमें स्वाभाविक रूप से प्रोटीन और स्वस्थ वसा, जिसे हम हेल्दी फैट्स कहते हैं, भरपूर होना चाहिए। चावल के पहाड़ और अपना पेट भरने के बजाय अपनी थाली में उस चीज़ को ढूंढें जो आपको असली ताकत देता है। अपना ध्यान गाढ़ी दाल पर, पनीर पर या अंडे पर लगाएं। इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और ये आपको लंबे रविवार की सभाओं के लिए ज़रूरी स्टैमिना देता है। और घी या मूंगफली से नहीं डरें। ये वो हेल्दी फैट्स हैं, वो स्वस्थ वसा है जो आपके दिमाग को तेज़ रखते हैं और आपके दिल की रक्षा करते हैं। जब आप अपनी थाली में सबसे पहले इन चीज़ों को जगह देंगे तो आपके पास उस फालतू रोटी या चावल के ढेर के लिए जगह ही नहीं बचेगी जो आपके शुगर को बढ़ाता है। और जब हम अपने परिवारों की बात करते हैं तो कृपया याद रखें कि भारत में आधे से ज़्यादा महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया होती है। उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी आयरन नहीं मिल पा रहा है। आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमें बेहतर खान पान ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत अपने परिवार की पोषण संबंधी ज़रूरतों को समझने से होती है। सस्ता खाना सस्ता क्यों है? इसकी एक वजह होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम घटिया दर्जे का और भारी स्टार्च वाला सस्ता खाना खाकर पैसा बचा रहे हैं, लेकिन बाद में वही पैसा हम डॉक्टरों को, दवाइयों को और ऑपरेशनों में कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, दूर की सोचें। सिर्फ उस आदत के बारे में ना सोचें जो आप आज शुरू करना चाहते हैं, बल्कि उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जो आप आज से 20 साल बाद देखना चाहते हैं। एक नश्वर शरीर में रहते हुए भी हम अनंतकालीन नज़रिए को रख सकते हैं, ताकि जब हम इस पृथ्वी पर हैं, यीशु के राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फल ला सके। यीशु के लिए लंबी दौड़ दौड़ने और दूर तक जाने के लिए खुद को हर संभव लाभ दें। हमारी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप अच्छी कुश्ती लड़ सके, अपनी दौड़ को पूरी कर सके और विश्वास की रखवाली कर सके, यह जानते हुए कि आपके लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है।